Assalamu alaikum, my dear curious fellows. This is Majid Seerat Chima from Broadsheet Marketing. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपका ये लर्निंग और अर्निंग का सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी डॉक्यूमेंटेशन से ही रिलेटेड है, बट आज के टॉपिक में एक स्पेशल चीज़ जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी लोग ये समझते हैं कि अगर उनके पास ऐसी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, लाइक कि वो अपने आप को यूके में और यूएसए में रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं और कंपनी नहीं रजिस्टर करवा सकते हैं, और ऐसी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास शायद इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते कि वो अपने इन तमाम चीज़ों को यूके और यूएसए के सेटअप में मटेरियलाइज कर सकें। तो वो कैसे ये काम कर सकते हैं, तो उनके लिए आज की एक स्पेशल वीडियो हमने डिज़ाइन की है। आज की वीडियो में हम आपको उन मार्केट्स के बारे में बताएंगे कि जहाँ पे आपको एक कंपनी रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिंगल अकाउंट, एज अ सिंगल आइडेंटिटी के तौर पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और उस अकाउंट के ऊपर आप अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो कमोबेश ऐसी 4 मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं जिनके अंदर आप अपनी इंडिविजुअल शनाख्त के ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो अकाउंट्स की टाइप हैं वो 2 तरह की टाइप्स हैं। एक हमारा कंपनी अकाउंट होता है जिसको हम बिज़नेस अकाउंट कहते हैं, और एक हमारा इंडिविजुअल या सिंगल या पर्सनल अकाउंट होता है जो कि हमारे ज़ाती रिकॉर्ड के ऊपर या ज़ाती प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऊपर बनता है। तो अगर तो आप कंपनी अकाउंट पे जाना चाह रहे हैं यानी बिज़नेस अकाउंट पे जाना चाह रहे हैं तो उसका तो प्रोसीजर मैंने पिछले वीलॉग्स में बहुत डिटेल में कवर किया है। बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप उस कंपनी क्रिएशन के मेथड में ना जाएं और एज इंडिविजुअल अपनी ज़ाती आइडेंटिटी के तौर पे अपनी ज़ाती आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना अकाउंट खोलें, तो इसके लिए देखें मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी ऐसे 4 मार्केट्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर आपको किसी किस्म की कोई कंपनी फॉर्मेशन या टैक्सेशन की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिंपल एक अपना CNIC चाहिए या एक पासपोर्ट चाहिए, और अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो कि वैलिड हों आपके पास अवेलेबल हैं तो आप बड़ी आसानी से अपना सेलर सेंटर पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है कि आपके इसमें फ़र्क क्या है सिंगल और मार्केट में। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिंगल अकाउंट्स हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट के तौर पे यूज़ होते हैं। उनके अंदर आप एक इंडिविजुअल के तौर पे सेल करते हैं, उसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, और आपके बहुत सारे जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं स्पेशली टैक्सेशन के और वेबसाइट्स के और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इवन कि अगर आप इंडिविजुअल रजिस्टर्ड भी अपने आप को करवाना चाहें तो इसके साथ एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो है आपकी बैंक की स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो आप प्रोवाइड करते हैं बेसिकली इट्स अ प्रूफ ऑफ योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अभी। एक तो आपका CNIC या पासपोर्ट। हम पासपोर्ट को प्रेफर करते हैं कि अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है तो आप उसी को यूज़ करें बजाय कि आप अपना CNIC यूज़ करें। बट USA के अंदर आप अपना CNIC यूज़ करते हुए भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे रिकमेंड करेंगे कि जब आपने CNIC बनवाया और आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली अपना एक पासपोर्ट भी बनवा लें, और उस पासपोर्ट को आप कोशिश करें कि 10 साल के लिए बनवा लें, ताकि अगर आपको ये अकाउंट बनवाते हैं तो कम से कम 10 साल तक आपको रीवेरिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके अंदर जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत, उसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब भी आप कोई बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। वो ये बैंक की जो स्टेटमेंट होती है ये प्रूव करती है कि आप किस जगह, किस शहर, किस सिटी या किस महल्ले या किस घर में रह रहे हैं। और आपने अपने बैंक को भी फोर्स करना है कि जब आप अपने बैंक से बैंक स्टेटमेंट इशू करवाएं तो उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपका एड्रेस और दूसरा उस एड्रेस के साथ पोस्ट कोड का होना। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम है वो पोस्ट कोड यूज़ नहीं करते हैं, और अगर आप अपनी कभी स्टेटमेंट देखें या उसको निकलवाएं तो आपको एक बड़ा सादा सा एड्रेस मिलता है, हाउस नंबर और फलां और सिटी। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप अपने बैंक को अप्रोच करेंगे, आप अपने बैंक की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो एड्रेस है उसको चेंज करवाएं, और आपका एड्रेस जो बड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक तरतीब से होना चाहिए कि आपका हाउस नंबर है, फिर स्ट्रीट नंबर है, फिर मोहल्ला है, फिर सिटी है, और बाय एंड उसके अंदर आपका पोस्ट कोड होना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट कोड
और एड्रेस का जो टैली करना है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अमेज़ॉन पे अकाउंट बना रहे हो तो आपने ये इंश्योर करना है, 100% इंश्योर करना है कि जो एड्रेस आपकी स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही जो एड्रेस है वो आप अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर भी दें। और यहाँ पे पोस्ट कोड का होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हुए पोस्ट कोड का कॉलम जो है या उसका जो डैश होता है वो खाली छोड़ देंगे, तो आपका जो सेलर सेंटर आगे फॉरवर्ड नहीं मूव करेगा, वहाँ पे एक एरर जनरेट करेगा और आपको ये फोर्स करेगा कि आप अपना पोस्ट कोड जो है इस फॉर्म के अंदर फिल करें। और अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो आपने पुट इन करनी है बाद में स्कैन करके, उसके अंदर पोस्ट कोड नहीं लिखा हुआ, तो मे बी ऐसा होता है ना, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अमेज़ॉन उसको रिजेक्ट कर देता है। तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट निकलवाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बैंक को अप्रोच करें, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दें और उनको बताएं कि आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो प्रिसाइजली उस तरह लिखा जाए जिस तरह से आप चाह रहे हैं। उसके अंदर एक तरतीब से होना चाहिए। आपका सबसे पहले हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, फिर मोहल्ला, फिर सिटी, फिर आपका जो स्टेट है यहाँ पे पंजाब आती है और फिर मुल्क आता है पाकिस्तान, और एंड पे जाके आपका पोस्ट कोड आता है। तो ये एड्रेस आपने इस तरह से मॉडिफाई करवाना है और उसके बाद आपने उस बैंक स्टेटमेंट को पुट इन करना है अमेज़ॉन के अंदर एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आती है कंसिड्रेशन में, वो आती है आपका पेमेंट और चार्ज मेथड। अगर मतलब ये तो हो गया कि आपने यहाँ से पाकिस्तान में बैठे हुए एक अमेज़ॉन अकाउंट बना लिया और आपने उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर दी, बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आप उस अकाउंट को लिंक कैसे करेंगे पाकिस्तानी डिटेल के साथ। अमूमी तौर पे तो पाकिस्तान में जो मास्टर कार्ड अगर आप होल्ड करते हैं या क्रेडिट डेबिट कार्ड होल्ड करते हैं तो वो लिंक हो जाता है अमेज़ॉन के साथ, बट नंबर ऑफ़ केसेस में ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि वहाँ पे एरर आता है और उनका जो सपोर्टिंग कार्ड होता है बैंक का, क्योंकि हमारे बैंकिंग सिस्टम की मेच्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है और आपके जो डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डेबिट कार्ड जो हैं वो 90% बैंक्स जो हैं आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप ऑनलाइन मास्टर कार्ड की तरह यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर आपको बैंक से स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर उसको कभी एक्टिवेट करवाना पड़ता है, कभी डीएक्टिवेट करवाना पड़ता है। तो इस सारे हैसल से बचने के लिए आपको रिकमेंडेड ये है कि आप दो तरह के बैंक जो यूके में या यूएसए में ऑपरेट करते हैं उनके अंदर आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, लोकल करेंसी अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप हाइपर वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, वाइज बैंक का यूज़ कर सकते हैं और इन बैंकों की को लिंक कर सकते हैं आप अपने अमेज़ॉन अकाउंट के साथ। इन बैंक के अंदर आप लोकल करेंसी अकाउंट भी खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉलर अकाउंट वहाँ पे खोल लें और डॉलर अकाउंट को आप लिंक कर लें इन 4 मार्केट्स के साथ, जिसके अंदर यूएसए, कनाडा, यूएई और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये वो 4 मार्केट्स हैं जिनके अंदर आप अपने पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट के होने के साथ ही अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा किसी एडिशनल चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है आपको। पाकिस्तानी आइडेंटिटी के अलावा किसी यूके या यूएसए या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया या यूएई किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जो ज़रूरी क्वेश्चन थे मैंने कोशिश की है कि वो सब इसमें कवर कर दूं, बट स्टिल अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ पेंडिंग मैंने छोड़ दी है या आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर और सोशल मीडिया यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी मार्केटिंग टीम बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।